तो तैयार हो जाइए। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, हाथों को चिन्ह मुद्रा में ले आइए और आंखों को बंद कर लीजिए। अपनी लोअर बॉडी को मैट पे एडजस्ट कर लीजिए। इस पोजीशन में आपकी रीढ़ पूरी तरह सीधी रहेगी। आपके पूरे शरीर को रिलैक्स करें। चिन को फ्लोर के समांतर रखें। अपने चेहरे के मसल्स को रिलैक्स करें। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ले आए। अपनी सांस को नाक से आता जाता महसूस करें। उन्हें सामान्य रखें, बिना उन पे जोर डाले। अपनी सांसों को गहरा कर लीजिए। हाथों को छाती के आगे नमस्ते मुद्रा में ले आए। झुककर प्रकृति को प्रणाम करें, या फिर आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उनका प्यार पाने की कोशिश करें। उनसे शक्ति मांगे ताकि ये अभ्यास को पूरा कर सकें। धीरे से सीधे बैठ जाएं। अपने हथेलियों को आपस में रगड़े। उन्हें अपने आंखों पे रखें और धीरे से अपनी आंखें खोलें। तो चलिए दोस्तों, वार्म अप की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वार्म अप करना हमारे जोड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस की शुरुआत से पहले। तो पहले करेंगे कुछ नेक रोल्स। गर्दन को आगे की ओर झुकाएं और अपने गर्दन को रोटेट करें, सांस लेते हुए ऊपर और सांस बाहर। 2 और सांस बाहर। अपने गर्दन और कंधों से स्ट्रेस कम होता महसूस करें। 3 सांस बाहर। अब एंटी क्लॉकवाइज सांस ले और सांस बाहर। ये बहुत ही जरूरी है कि आप इसे सांसों के साथ करें। 2 और सांस बाहर। 3 और सांस बाहर। बस खत्म हुआ। बढ़िया। अब इसके बाद अपने हाथों को ऊपर ले जाए, स्ट्रेच करें। अपने हिप्स को जमीन पर रखें, अपने बॉडी को स्ट्रेच करें। अब खुद को दाएं ओर झुका ले और स्ट्रेच करें। होल्ड करें। आप ऊपर देख सकते हैं या फिर सामने की ओर। अपने गर्दन पे ज्यादा जोर न डालें। होल्ड करें। 3 2 अपने बाएं हिप को जमीन पर रखें, उसे ऊपर ना उठाए। 2 और 1। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाए। अब सांस छोड़ते हुए बाईं ओर मुड़ जाए। होल्ड करें। इस बार अपने दाएं हिप को जमीन पर जमाए रखें। अपने हिप को ऊपर ना उठाएं। 2 और 1। धीरे से हाथ ऊपर। अब अपने दाईं ओर मुड़ जाए। पीछे देखिए। अपने चिन को अपने कंधों के समांतर रखें। अपनी रीढ़ को सीधा रखें। ये एक बहुत ही बढ़िया आसन है आपकी पूरी पीठ के लिए। 3 2 1। हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस लें और अब बाईं तरफ होल्ड करें। 4 3 2
और एक। धीरे से दोबारा सेंटर में लौट आए और रिलीज करें। आगे बढ़ते आखिरी आसन की ओर, जिसके लिए आपको सांस लेना है, लोअर बैक को आर्च करके ऊपर देखना है। सांस छोड़ते हुए पीठ को राउंड करें, नाभि को अंदर की ओर ले जाएं और चिन को छाती के पास लाएं। मैं इस मूवमेंट को अब साइड की ओर से दिखाऊंगी। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़े, पीठ को घुमाएं, दोबारा सांस लें और सांस छोड़े। एक बार फिर सांस लेते हुए ऊपर, जितना हो सके अपनी छाती को स्ट्रेच करें, पीठ को घुमाएं और सांस छोड़े। पीठ को घुमाते हुए नाभि अंदर की तरफ, चिन छाती के पास। आखिरी 2 सांस लें और सांस बाहर, अंदर और सांस बाहर और रिलीज करें। ठीक है, हमने वार्म अप खत्म कर लिया है। अब बढ़ते हैं मेन वर्कआउट की ओर। अपने मैट के ऊपर की तरफ आ जाएं। पैरों को जोड़ लें। अगर आपके कमर में या घुटनों में किसी प्रकार की तकलीफ है तो अपने पैरों में हल्का अंतर रखें। शुरू करते हैं। सांस लें, हाथों को ऊपर ले जाएं और स्ट्रेच करें। पैरों को मैट पे जमाए रखें और स्ट्रेच करें। अपनी हथेलियों को आसमान की ओर स्ट्रेच करें। अपनी गर्दन और कंधों पे किसी भी प्रकार का जोर न डालें। स्ट्रेच करें। अब सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। अगर आपके घुटनों में तकलीफ है या हैमस्ट्रिंग सख्त है तो घुटनों को हल्का सा मोड़ ले, होल्ड करें। और अगर आपके हैमस्ट्रिंग्स में कोई तकलीफ नहीं है तो घुटनों को सीधा रखें, अपनी रीढ़ को सीधा रखें और उसे स्ट्रेच करें। अब सांस लेते हुए थोड़ा ऊपर आएं। आपकी पीठ और पैर दोनों सीधे रहेंगे, सामने देखेंगे। सांस छोड़े और अपना एक पैर पीछे ले जाएं या फिर जंप करते हुए पैरों को पीछे लाएं और प्लैंक में आ जाएं। अब घुटने और चेस्ट नीचे आएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। और अब अधमुख स्वनासन को 5 काउंट के लिए होल्ड करें। अपनी हथेलियों को कंधों के नीचे रखें और अपने पैरों को हिप्स के नीचे रखें। अपनी एड़ियों को मैट पे टिकाने की कोशिश करें और हिप्स को जितना हो सके ऊपर रखें। होल्ड करें। 3, 2 और 1। अब यहाँ से अपने पैर आगे ले जाते हुए या जंप करते हुए हथेलियों के बीच आ जाए। जमीन से समांतर आगे की ओर देखें और सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाए और स्ट्रेच करें और रिलीज करें। हथेलियों को साइड्स पर ले आएं। हम इसी फ्लो को कंटिन्यू करेंगे कुछ और राउंड्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। सांस ले, थोड़ा ऊपर आए। सांस छोड़े, जंप करते हुए पीछे आए। घुटने और चेस्ट नीचे आएंगे। सांस ले, ऊपर आए, अपने कंधों को सीधा करेंगे और सामने देखेंगे। सांस छोड़े, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, होल्ड करें। अब यहाँ से अपने दाएं पैर को उठाएं और जितना हो सके ऊपर ले जाएं। इस तरह से पंजों को पॉइंट करें और उसे अपने हथेलियों के बीच ले आएं। पिछले घुटने को नीचे लाएं। पंजे को बाहर की ओर पॉइंट करें। जिन लोगों को घुटने में तकलीफ है वो घुटने के नीचे एक तकिया रख ले। ऊपर आएं, हथेलियों को छाती के आगे नमस्ते मुद्रा में लाएं। सांस लेते रहें। अपने घुटने को एंकल के आगे ना आने दें। अपने पिछले घुटने को जितना हो सके पीछे ले जाएं। होल्ड करें। 5,
इसमें आपको सांस लेते रहना है। 4, 3, 2 और 1। हथेलियों को नीचे लाएं, अपने पैर को पीछे डाउनवर्ड डॉग में ले आएं। अब हम इस पूरे आसन को बाईं ओर करेंगे। बाएं पैर को ऊपर सीलिंग की ओर ले जाएं, जितना हो सके। अब उसे आगे ले आइए। पिछले घुटने को नीचे लाएं, पंजे को बाहर की ओर पॉइंट करें। घुटने के नीचे तकिया रख ले अगर आप चाहे तो। हथेलियां छाती के आगे नमस्ते मुद्रा में और होल्ड करें। अपने हिप को आगे और नीचे की ओर पुश करते रहें। 4, 3, जितना हो सके गहरी सांस लेते रहें। 2 और 1। हथेलियां मैट पे, पैर को पीछे ले जाएं, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। घुटने नीचे ले आएं और इसके बाद शशांक आसन में कुछ देर के लिए आराम करें। बढ़िया। दोबारा डाउनवर्ड डॉग में आ जाएंगे इस राउंड को खत्म करने से पहले। अब या तो पैरों को चलाते हुए या जंप करते हुए आगे आएं। हथेलियों के बीच थोड़ा ऊपर आएं और सामने देखें। हाथों को ऊपर ले आएं और समस्थिति ही में आ जाएं। बढ़िया। हमें अभी 2 और राउंड्स करने हैं, तो शुरू करते हैं। हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। सांस लेते हुए जमीन से समांतर, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर जंप करें। घुटने और छाती मैट पे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड डॉग। होल्ड करें। अब अपने दाएं पैर को सीलिंग की ओर ले जाएं। उसे आगे हथेलियों के बीच ले आएं और अब इस बार ऊपर हाई लंज में आ जाए। हथेलियां नमस्ते में होल्ड करें। 5, घुटने को एंकल के आगे ना आने दे। अपने पिछले पैर को मैट पे जमाए रखें। 4, 3, सांस लेते रहें। 2 और 1। हथेलियों को नीचे लाएं, पैर को पीछे ले जाएं। अब बाईं ओर करेंगे। बायां पैर ऊपर, आगे ले आएं और ऊपर आ जाएं। होल्ड करें। 5, सामने देखते रहिए। 4, पिछले पैर को सक्रिय रखें और पंजे को जमीन पे जमाए रखें। 3, 2, ये पैरों के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। और 1, हथेलियां मैट पे, पैर पीछे। बढ़िया। अब यहाँ से जंप करते हुए आगे आए, थोड़ा ऊपर आए, सांस लेते हुए ऊपर, समस्थिति ही में आ जाए। हथेलियों को साइड्स पे ले आए। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं कुछ सेकंड्स के लिए और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी राउंड की ओर। गहरी सांसें लें, अपने सांसों को सामान्य कर लें। बढ़िया। बढ़ते आखिरी राउंड की ओर। मैट के आगे की ओर आ जाएं। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, थोड़ा सा ऊपर आए, सांस छोड़े, जंप करते हुए पीछे जाएं, घुटने और छाती नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। बढ़िया। अब अपना दायां पैर सीलिंग की ओर ले जाएं। इस बार अपने पैर को दाएं हथेली के बाहर की ओर ले जाएं। अगर आप यहाँ तक ना ला पाएं तो यहाँ आने के बाद अपने हाथों की मदद से उसे आगे ले जाएं और होल्ड करें। पिछले घुटने को नीचे लाएं, पंजे को बाहर पॉइंट करें, होल्ड करें। 5। ये एक बहुत ही बढ़िया पोज है, खासकर आपके हिप मसल्स के लिए।
होल्ड करें 4, 3, 2 और 1। अपने पैर को पीछे ले जाएं, डाउनवर्ड डॉग। बायां पैर सीलिंग की ओर ले जाएं, बाएं हथेली के बाहर ले आइए, पिछला घुटना नीचे, पंजा बाहर, होल्ड करें 5। अपने हिप्स को नीचे और आगे की ओर पुश करें, 3, 2 और 1। पैर पीछे ले जाएं, बढ़िया। अब इसके बाद जंप करते हुए आगे आ जाइए, थोड़ा ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर और समस्थिति ही। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो हमने खत्म किए हमारे सारे राउंड्स। अपनी आंखें बंद करें और हाथों और पैरों को ढीला छोड़ें। जितना हो सके गहरी सांसें लें। बढ़िया। अब हम बैठ जाएंगे और कुछ आसन करेंगे। तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। तो शुरू करते हैं इन आसनों के साथ। तो पहला है पश्चिमोत्तानासन। अपने पैरों को आगे की ओर खोल ले, उन्हें साथ रखें। अपने हिप्स को मैट पर जमाएं और अपने शरीर का भार दोनों हिप्स पर समांतर रखें। अपने हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। अपनी रीढ़ को सीधा रखें और अब इसके बाद सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। अगर आप अपने पैरों की उंगलियों को पकड़ पाएं तो ऐसा करें, या आपके हाथ जहां पहुंचे वहां पैरों पे रखें, पर कंफर्टेबल रहें। ध्यान रहे कि आपको रीढ़ को स्ट्रेच करना है और जितना हो सके पैरों के पास आए। जल्दबाजी ना करें, अपने सांसों पे ध्यान दें और अपनी हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच को महसूस करें। ये एक बहुत ही बढ़िया और लाभदायक पोज है। ये बहुत फायदेमंद है, खासकर आपकी हैमस्ट्रिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। जब आप विचलित हो या तनाव में हो, ये पोज जरूर करें। और अगर आप कर सकें तो इस पोज में और गहराई तक जाएं। होल्ड करें 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से सिर को ऊपर उठाएं, हाथों को ऊपर ले जाएं और रिलीज करें। आप इसे 10 काउंट, 15 काउंट या जितना भी आप कंफर्टेबल हो आप कर सकते हैं। अब दूसरा वाला पूर्वतानासन। पैरों को अपने आगे फैलाकर रखिए। अपने हाथ को ले और फोर आर्म जितनी दूरी नापिए अपने हिप से। जहां पे आपकी कोहनी है वहां पे आपकी हथेली होंगी, दोनों तरफ। और अब यहाँ से अपने शरीर को ऊपर उठाएं और सर को पीछे ले। ये बहुत ही बढ़िया पोज है आपके हाथों की मजबूती के लिए और ये बहुत ही बढ़िया काउंटर पोज है पश्चिमोत्तानासन के बाद, जो हमेशा करना चाहिए। शुरू करते हैं। ऊपर उठाएं, पंजों को नीचे दबाएं, सर को ऊपर उठाएं, होल्ड करें 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से बॉडी को नीचे ले आइए, हाथों को आगे ले आएं और रिलैक्स करें। तीसरा पोज है गौमुखासन। ये बहुत ही बढ़िया पोज है आपके हिप्स के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अपने पैरों को आगे ले आए, दोनों पैर को मोड़ ले, एक घुटने को दूसरे घुटने के ऊपर रखें, एड़ी को हिप के पास ले आएं, अपने दोनों हिप्स को मैट पे जमा कर रखें।
अपने शरीर का वजन समांतर रखें। अगर आपका बायां पैर ऊपर है तो दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, उसे पीछे ले जाएं। अब बाएं हाथ को दूसरी ओर से पीछे ले जाएं और कोशिश करें अपने दोनों हाथ की उंगलियों को पकड़ने की। मैं ये आपको साइड से करके दिखाऊंगी। अगर बायां पैर ऊपर है तो दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, दूसरे हाथ को पीछे ले जाएं, अपनी उंगलियों को पकड़े और होल्ड करें। बहुत ही बढ़िया पोज है आपके शोल्डर की मोबिलिटी के लिए। होल्ड करें। 5 4 3 2 और 1। धीरे से हाथों को रिलीज करें, पहले दायां फिर बायां। अब हम इसे दूसरी तरफ करेंगे। इस बार मैं अपने दाएं पैर को ऊपर रखूंगी और बाएं पैर को नीचे। हिप्स को मैट पे जमा कर रखें, बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, पीछे ले जाएं, दाएं हाथ को दूसरी तरफ से पीछे ले जाएं। होल्ड करें। सांस लेते रहिए। होल्ड करें। 5 4 अपनी रीढ़ सीधी रखें। 3 2 और 1। धीरे से अपने हाथों को खोल ले और रिलैक्स करें। हमने फुल बॉडी फ्लो कंप्लीट कर लिया है और अब हम बढ़ते हैं कूल डाउन की ओर। कूल डाउन करना बहुत ही जरूरी है किसी भी वर्कआउट को करने के बाद, चाहे आप वो कहीं भी कर रहे हो। अपने हार्ट रेट को नीचे ले आए और सांसों को सामान्य करें। अब अपने घुटनों के बीच थोड़ा अंतर बनाएं। पंजे साथ अपने हाथों को ऊपर ले जाएं और सामने की तरफ झुके। माथे को नीचे ले आएं और होल्ड करें। कुछ समय के लिए इस पे होल्ड करें। अपने बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स करें। अपने मन को शांत करें। अपने हार्ट रेट को नॉर्मल कर लें, अपने सांसों को नॉर्मल कर लें। अब धीरे से ऊपर आ जाएं और रिलीज करें। अब पीठ के बल लेट जाएं। हम करेंगे सिंगल लेग बैक ट्विस्ट। अपने पीठ के मसल्स को रिलीज करने के लिए, अगर वो सख्त हो गई है तो अपने दाएं पैर को मोड़ ले। बाईं हथेली की मदद से घुटने को नीचे दबाएं, बाएं पैर के ऊपर से। दाएं हाथ को साइड की ओर खोल ले। होल्ड करें। 5 4 सांस लेते रहिए। 3 2 और 1। धीरे से अपने पैर को वापस ले आइए और रिलीज करें। बाएं पैर को मोड़ लीजिए। दाईं हथेली की मदद से पैर को नीचे दबाएं, बाईं तरफ देखें और होल्ड करें। 5 4 3 2 और 1। धीरे से सेंटर में वापस आ जाएं और पैर को रिलीज कर दें। रिलैक्स करें। अब शवासन में आ जाएं। अपने पैरों को खोल ले, हथेलियों को ऊपर की तरफ खोले, पूरी तरह रिलैक्स हो जाए मैट पे।
पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। अपने मन और शरीर को रिलैक्स करें। जब तक चाहे इस आसन में रहे। अब अपना ध्यान अपनी शरीर की ओर ले आएं। अपने पैरों को साथ ले आए, अपने हाथ की उंगलियों को पकड़े और स्ट्रेच करें। धीरे से दाईं ओर मुड़ जाए। और फिर बैठ जाएं, आंखें बंद रखें। हथेलियों को अपने आगे नमस्ते मुद्रा में लाएं। प्रकृति को प्रणाम करें या आप जिसको भी मानते हो, और उन्हें इस प्रैक्टिस के लिए धन्यवाद दें। शक्ति देने के लिए धन्यवाद दें और सभी चीजों के लिए धन्यवाद दें। धीरे से अपने सिर को ऊपर उठाएं, हथेलियों को आपस में रगड़े, आंखों पे रखें और धीरे से आंखों को खोल लें। दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है मेरा ये लाइव सेशन, ये शो राइज योगा फॉर द फुल बॉडी का। मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा। जल्दी मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड के साथ। धन्यवाद।